आज हम आपको एक ऐसे गरीब मजदूर की मोहब्बत का सच्चा वाकया बताने वाले हैं जिसका दिल एक बादशाह की बेटी पर आ जाता है। इसके बाद एक दिन वह बादशाह के पास शहजादी का हाथ मांगने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन इसके बाद में उस गरीब मजदूर के साथ में जो कुछ हुआ जानकर यकीनन आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप आखिर तक जरूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, खुरासान में एक बल्ख नाम का शहर है जहां पे लोग गर्मियों में अक्सर घूमने फिरने और अपनी छुट्टियां मनाने के लिए जाया करते थे। एक बार सारे लोग गर्मियों का लुत्फ लेकर वापस चले गए, लेकिन एक मजदूर था, उसको बल्ख की हवा रास आ गई। इसलिए उसने फैसला कर लिया कि अब वो यहां से वापस नहीं जाएगा, यानी कि अब वह अपनी जिंदगी का बाकी हिस्सा बल्ख की सरजमीन पर ही गुजारेगा। इसके बाद उसने वहीं पर एक कुटिया बना ली और उसी में वह रहने लगा। उस कुटिया के सामने ही बल्ख के बादशाह का एक बहुत ही आलीशान और एक बहुत ही खूबसूरत महल था। अब वह मजदूर दिन भर मजदूरी करता और शाम को आकर अपनी कुटिया में बैठकर बादशाह के महल की तरफ देखता रहता था। उस महल के सामने एक खूबसूरत बाग था जिसमें शहजादी अक्सर टहला करती थी। एक दिन शाम के वक्त मजदूर उस बाग की तरफ देख रहा था कि तभी उसकी नजर शहजादी के ऊपर पड़ गई। शहजादी को देखते ही मजदूर मचल गया, क्योंकि वह शहजादी हुस्न की मल्लिका थी, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। जैसे ही मजदूर की नजर शहजादी पर पड़ी तो उसका दिल थम कर रह गया। वह सोचने लगा कि भला कोई इतना ही हसीन कैसे हो सकता है। उसकी निगाहें चार जरूर हो गईं, लेकिन साथ ही उसने अपनी नजरें शर्म से झुका लीं और सोचने लगा कि मुझे अल्लाह देख रहा है। मगर कहते हैं कि हजारों तलवारों से जुरूह करना इतना आसान नहीं होता जितना निगाहों के वार से कत्ल करना आसान होता है। तलवार का कटा हुआ एक मर्तबा ही आह करता है और फिर मर जाता है, लेकिन निगाहों का मरा हुआ हर बार जीता है और हर बार मरता है। कुछ ऐसे ही हालत इस मजदूर की भी हो गई थी, मगर वह करता भी तो क्या करता, वह तो एक शहजादी थी। इसलिए मजदूर बेचारा अपना दिल पकड़ कर रह गया। लेकिन अब उसको ना खुद की फिक्र रही और ना ही मजदूरी करने की। अब बस वो तो हर वक्त शहजादी के बारे में सोचने लगा था। कभी कभी रात के वक्त हवा चलती तो बेचारा अपनी कुटिया का दरवाजा खोल देता कि कहीं वह आ तो नहीं गई है। बाहर निकलकर देखता तो हवा का झोंका होता। अब वो कभी हवाओं से बातें करता तो कभी फिजाओं से बातें करता। हालांकि वह एक गरीब मजदूर था, मगर फिर भी उसका दिल शहजादी पे आ गया था। फिर ऐसी हालत में उसके दिन गुजरने लगे। रात ढलती गई, ना खाने की फिक्र ना सोने की फिक्र। इसी तरह से कई दिन उसने दीवानगी में गुजार दिए। काफी दिन तक वह मुसल्ला बिछाकर अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता रहा। अल्लाह से दुआओं में वह शहजादी को मांगता रहा और कोशिशें करता रहा। निकाह के लिए वह दुआएं करता रहा, लेकिन पलटकर फिर कभी शहजादी के महल की तरफ नहीं गया, उसके महल के सामने चक्कर नहीं लगाया। लेकिन फिर जब उसकी दीवानगी एक जगह पर जाकर थम गई तो अपने अंदर हौसला पैदा किया, अपने अंदर हिम्मत पैदा की और अपने आप से कहने लगा कि उठ और सीधा बादशाह से शहजादी का हाथ मांग ले। बस फिर गया क्या था, रात को ही उसने जाने की तैयारी कर ली। रात के आखिरी पहर में सिसकियां लेता हुआ अल्लाह से दुआ करने लगा, ऐ बिगड़ी बनाने वाले, मेरी भी बिगड़ी बना दे। ऐ किस्मत संवारने वाले, मेरी भी किस्मत को संवार दे। अल्लाह, मेरी किस्मत में तू उसे लिख दे जिसने मेरा चैन खोया है। ऐ अल्लाह, तेरे दर से ऐसी कौन सी नेमत है जो मिल नहीं सकती। तू तो तकदीर बनाने वाला है। रब्बे वाहिद है जो सबकी दुआएं कबूल करता है। या रब, मेरी दुआ भी कबूल फरमा, शहजादी को मेरी किस्मत में लिख दे, उसे मुझे अता कर दे। बस अब वो गरीब मजदूर सुबह का इंतजार करने लगा। फिर जैसे ही सुबह का सूरज तुल्लू हुआ तो वह गरीब मजदूर बादशाह के महल की तरफ चल पड़ा। थोड़ी ही देर में वह महल पहुंच गया। उस वक्त महल में दरबार लगा हुआ था, हर एक की सुनवाई हो रही थी। अचानक एक सिपाही बादशाह के सामने हाजिर हुआ और कहने लगा कि बादशाह सलामत, एक गरीब मजदूर आया है, वो आपसे मिलना चाहता है, कहता है कि मुझे बादशाह से बात करनी है। तो यह सुनकर बादशाह ने कहा कि उसे अंदर भेजो, हम बैठे हैं। इसीलिए फिर उसने गरीब मजदूर को लाकर बादशाह के सामने खड़ा कर दिया। बदन पर फटे पुराने कपड़े हैं और आंखें बड़ी बड़ी हैं। गरीब मजदूर को देखकर बादशाह ने कहा कि कहो, किस मकसद के लिए तुम आए हो। तो इस गरीब मजदूर ने बड़ी बेबाकी से कहा कि जहां पनाह जो फरियाद में लेकर आया हूं वह सबके सामने कहने की नहीं है। अगर आप मेरी फरियाद को सुनना चाहते हैं तो आप मुझसे अकेले में मिलिए। बस फिर क्या था, बादशाह ने हाथ का इशारा किया, पूरी महफिल बर्खास्त हो गई।
सब लोग वहां से चले गए। फिर बादशाह ने गरीब मजदूर को एक हुजरे में बुलाया और कहा कि अब कहो, तुम्हारी क्या फरियाद है। तो यह सुनकर गरीब मजदूर ने बेबाकी के साथ बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, आपकी जो इकलौती बेटी है, जो बलख की शहजादी है, मैं उसका हाथ मांगने के लिए आपके पास आया हूं। उसके साथ मैं निकाह करना चाहता हूं। बादशाह ने जैसे ही यह गरीब मजदूर के मुंह से सुना तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वजीर की आंखों में खून उतर आया। वजीर अपनी तलवार को हल्क देते हुए कहने लगा, ऐ बदबख्त इंसान, तू अपनी औकात तो देख, तू शहजादी का हाथ मांगने के लिए आया है। बादशाह ने वजीर को झाड़ते हुए कहा कि क्या बकवास कर रहे हो। इस्लामी तबार से निकाह का पैगाम कोई भी किसी के यहां भेज सकता है। फिर बादशाह ने ऐसे ही करके पूरे मामले को रफा दफा कर दिया। फिर अपने वजीर से कहने लगा कि ये वजीर, तुम इस मजदूर से बात करो, यह इस्लामी एतबार से रिश्ता मांग सकता है, लेकिन हम बादशाह हैं, इसे रिश्ता नहीं दे सकते हैं। इसलिए तुम इसके सामने कोई ऐसी मुश्किल शर्त रख दो कि जिसको यह पूरा ना कर सके, और अगर यह शर्त को पूरा नहीं कर सकेगा तो खुद ब खुद यह अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। वजीर को यह बात बड़ी पसंद आई। फिर वजीर ने गरीब मजदूर से कहा कि देखो, आप एक काम करो, आप हमें कुछ दिन की मोहलत दो, आपस में मशवरा कर लेते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि आगे हमें क्या करना है। यह सुनकर फिर वह गरीब मजदूर चला गया। अब इधर उस गरीब मजदूर के 8 दिन अल्लाह अल्लाह करके गुजरे। 8 दिनों के बाद में फिर जब वह उम्मीद के साथ महल में गया तो वजीर ने कहा कि जिस बादशाहों के और शहजाद के रिश्ते बल्कि शहजादी के लिए आए हैं, उनमें आपका नाम भी शामिल कर लिया गया है, लेकिन बादशाह की तरफ से एक शर्त रखी गई है कि शहजादी को उसी के निकाह में दिया जाएगा जो शहजादी के हार के लिए काला हीरा यानी कि ब्लैक डायमंड लेकर आएगा, यानी कि काला हीरा लेकर आएगा। अब यहां पर आप सोचिए कि उस गरीब मजदूर के पास में तो एक वक्त की रोटी भी नहीं थी, फिर वो काला हीरा कहां से लाता। और यही नहीं, अगर यह खुद एक बादशाह भी होता तब भी यह काला हीरा नहीं ला पाता। लेकिन इसने तो सच्चा इश्क किया था और उसको मालूम है कि इश्क इंसान को कभी भी हारने नहीं देता है। अब जिसके पास में एक वक्त का खाना भी नहीं था, उस मजदूर ने कहा कि शर्त तो बड़ी मुश्किल है काला हीरा लाने की, लेकिन जब मैंने मोहब्बत की है तो इसे लाने की मैं भी जरूर कोशिश करूंगा, और मैं सबसे ना उम्मीद हो सकता हूं, मगर मैं अपने अल्लाह से कभी ना उम्मीद नहीं हो सकता। मेरा अल्लाह मेरी मदद जरूर करेगा, क्योंकि मेरी मोहब्बत पाकीज़ा है, बनावटी नहीं है। इसके बाद वह गरीब मजदूर अपने घर गया, और फिर जैसे ही रात का आखिरी पहर आया तो वह सजदे में गिर पड़ा और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर कहने लगा, सिसकियां लेने लगा और कहने लगा कि ऐ मेरे मौला, तूने कभी भी किसी मांगने वालों को महरूम नहीं किया। तेरा वादा है कि मुझसे मांगो, मैं अता करूंगा। ऐ मेरे मौला, मुझे किसी से सच्ची मोहब्बत हो गई है, अब उसे पाने के लिए मैं मुश्किल शर्त में पड़ चुका हूं। ऐ मेरे मौला, काला हीरा लाना मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन तू इख्तियार रखता है मौला, तू मुझे कामयाब कर दे। इस तरह से वो रोता रहा, सिसकियां भरता रहा और अल्लाह से दुआएं करता रहा। कहते हैं कि रात के आखिरी पहर की दुआ को अल्लाह कभी भी रद्द नहीं करता है। फिर सुबह होते ही उसके आंसुओं का सैलाब थम गया और फिर एक ऐसी ताकत ने उसमें हौसला पैदा कर दिया कि वह उठा और अपने सफर शुरू कर दिया। जिस इश्क की राह पर तू मुसाफिर बना है, उस सफर को तो शुरू कर बस कर लिया था। उसने फौरन ही एक फोड़ा उठाया और अपनी गर्दन पर रखा और नामालूम मंजिल की तरफ चल पड़ा। सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक, सुबह से शाम तक, बस ऐसे ही चलता रहा, चलता रहा। कभी नानी कभी दादी की कहानियां में उसने सुना था कि बर्फीले पहाड़ों के अंदर काला हीरा मौजूद होता है। फिर कई दिनों तक चलने के बाद एक ऐसी जगह आई जहां पर हर तरफ पहाड़ ही पहाड़ थे, यानी वह पहाड़ों से घिरा हुआ था। यह देखकर वह थक हार वहीं बैठ गया और सोचने लगा कि मैं कहां आ गया, मेरी मंजिल कहां थी और मैं कहां पर आ गया हूं। अचानक ही वहां पर कोई आता है और उसके कंधे को धक्का देकर कहता है, ऐ सोने वाले, सोने का वक्त नहीं है, ये बर्फीले पहाड़ हैं। यहाँ एक पहाड़ तो टूट गया है और टूटकर ये जमीन पर आ गिरा है और शाम तक यह पूरी बर्फ पिघल जाएगी और यहाँ पर बर्फ का सैलाब आ जाएगा। अगर तुम यहीं पर बैठे रहे तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। जल्दी से उठो और सूरज ढलने से पहले यहां से वापस निकल जाओ। इतना कहकर वह कहने वाला गायब हो गया। अब वह गरीब मजदूर जिस रास्ते से आया था, उस रास्ते पर पहाड़ी की चोटी गिर गई थी। अब वह उसको तोड़ रहा था, मगर वह टूट नहीं रही थी। आखिर में फिर जब उस गरीब मजदूर ने वहां पर रास्ता बनाने के लिए पूरी ताकत के साथ उस पर आर किया, तो वह जगह एकदम से टूट गई और टुकड़े टुकड़े हो गई।
मगर उसकी आंखों के सामने जो चीज थी उसको देखकर गरीब मजदूर की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने काला हीरा मौजूद है। उसे देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई और कहने लगा कि कुदरत की मदद इसी तरह से होती है। इसके बाद गरीब मजदूर ने वह काला हीरा अपने हाथ में लिया और फिर चुस्ती के साथ छलांग लगाते हुए वहां से निकला और सीधा बादशाह के महल में आ पहुंचा। वजीर ने जैसे ही उसे देखा तो कहने लगा कि फिर से आ गए तुम, हमने जो शर्त लगाई थी उसे पूरा किए बगैर फिर से क्यों आया है? तो यह सुनकर गरीब मजदूर ने कहा कि मैं आपकी शर्त पूरा कर दिया हूं। फिर उसने अपनी मुट्ठी खोली और कहने लगा, ये लो काला हीरा और अपना वादा पूरा करो। सामने काले हीरो को देखकर बादशाह और वजीर की आंखें चकरा गईं। बादशाह वजीर की तरफ और वजीर बादशाह की तरफ देखने लगा और सोचने लगे कि आगे क्या करें। जिस शर्त को बड़े बड़े बादशाह भी पूरा नहीं कर सकते, उस शर्त को एक आशिक ने पूरा कर दिया है। लेकिन इधर वह वजीर बहुत होशियार था। आंखों ही आंखों में बादशाह के साथ में उसकी बातचीत हो गई। फिर वजीर ने कहा कि अरे, असल बात तो यह है कि यह तो हमारी शर्त थी, लेकिन शहजादी की भी एक शर्त है। शहजादी का कहना है कि जो कोई मेरे कानों की बालियां के लिए सफेद मोती लेकर आएगा, मैं उसी के साथ में निकाह करूंगी। इसलिए आखिरी शर्त, और यह उसके बाद में कोई और शर्त नहीं होगी। तुम जाओ और शहजादी की बालियों के लिए 2 मोती लेकर आओ, बस फिर तुम्हारा निकाह शहजादी के साथ में हो जाएगा। गरीब मजदूर ने फिर अपना दिल पकड़ लिया और कहने लगा, वाह रे नाकामी, अब मैं क्या करूं? लेकिन फिर इश्क ने कहा कि हारना मत, हिम्मत मत हारना, उठो और आगे चलो और आगे बढ़ो। जैसे तुझे पहाड़ों में अल्लाह ने तुझे काला हीरा दिया, वैसे ही अल्लाह ही मोतियों का भी इंतजाम कर देगा। फिर वो निकला, अपने घर पहुंचा और अल्लाह से दुआ की और फिर वह चल पड़ा। खूब लंबा सफर तय करने के बाद एक समंदर के किनारे पर पहुंच गया। कहते हैं कि समंदर के अंदर जो बोट होती है, जो जहाज होती है, उसके अंदर वह सफेद मोती होते हैं। लेकिन यह तो तैराकी जानता ही नहीं था, इसीलिए यह समंदर के किनारे पर जाकर बैठ गया और अपने चुल्लू में पानी भरा और बाहर फेंकने लगा। फिर भरा और फिर बाहर फेंक दिया, क्योंकि उसने सोचा कि मैं थोड़े ही देर में इस समंदर को खाली कर दूंगा, और जब समंदर खाली हो जाएगा तो फिर इसके अंदर की जो सीप है वह बाहर नजर आने लगेगी। फिर मैं उन सीपों को उठाऊंगा और ले जाकर बादशाह के महल में सीपों का फर्श बिछा दूंगा। बस यही सोचकर वह पानी बाहर फेंकने लगा। सुबह से शाम होने लगी, शाम से सुबह होने लगी, लेकिन समंदर में मौजें तो बढ़ती जा रही थीं। लेकिन कहते हैं कि अगर इश्क सच्चा हो तो उसे कामयाबी जरूर मिलती है। इसने अपनी हसरत भरी निगाहों को आसमान की तरफ उठाया और कहने लगा कि ऐ मेरे मौला, मेरी मदद फरमा। मैं पानी बाहर फेंक रहा हूं, लेकिन यह पानी तो बढ़ती ही जा रहा है। कहा जाता है कि जब 14वीं चांद होता है तो समंदर के अंदर ज्वार भाटा आता है। वह अपनी किरणों से पानी को अपनी ओर खींचता है, जिससे समंदर के नीचे की जो चीज होती है वो ऊपर आ जाती है, और ऊपर की जो चीजें होती हैं वह नीचे चली जाती हैं। बस फिर जैसे ही वह शब आई तो ऐसा ही हुआ। कई सीप समंदर से बाहर आ गए। सुबह का वक्त हुआ तो उसने उन सीपों को अपने दामन में समेटा और फिर सफेद मोतियों को लेकर बादशाह के महल की ओर दौड़ पड़ा। गरीब मजदूर को देखकर वजीर फिर से कहने लगा कि फिर से आ गए तुम। तो वह कहने लगा कि अब मैं सफेद मोती भी लेकर आया हूं। मोतियों को देख तो वो पहचान गए कि सच में मोती लाया है। अब उनके पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए फिर वजीर ने धीरे से कहा कि जरा सोचो तो सही, तुम कहां रिश्ता मांग रहे हो? अपने यह शर्त तो पूरी कर दी, लेकिन थोड़ा बादशाह की इज्जत का ख्याल करो। अभी उनकी यह बातें हो रही थीं कि अचानक यह कनीज दौड़कर दरबार में आ गई और कहने लगी। शहजादी अचानक ही गिर पड़ी और वह बेहोश हो गई। उसकी सांसें रुकी जा रही हैं। ये सुनकर सब लोग उठकर शहजादी की तरफ भागे, मगर इधर वो गरीब मजदूर कहने लगा कि हाय रे, नाकामी शर्तें तो पूरी हो गई हैं। काला हीरा भी ले आया, सफेद मोती भी ले आया, लेकिन जिसके लिए लेकर आया था अब उसका ही इंतकाल हो गया है, यानी कि वह शहजादी मर गई है। सब कह रहे थे कि शहजादी मर गई है, लेकिन यह मजदूर आशिक कह रहा था कि मेरी शहजादी मर नहीं सकती। फिर क्या था, पूरा बलख शौक में डूब गया। शहजादी को गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया और शाही कब्रिस्तान में ले जाकर उसे दफन कर दिया गया। सब लोग दफन करके अपने अपने घरों में चले गए। कहते हैं कि फिर रात का आखिरी पहर आया। वो गरीब मजदूर अपने कंधे पर एक कुदाल लेकर अपनी कुटिया से बाहर निकला। आज वो अपनी मौत को गले लगाते हुए बहुत बड़ा काम करने जा रहा था।
चलते चलते यह कब्रिस्तान में पहुंच गया। जाकर ताजा तरीन कब्रों को देख रहा था तो उस पर अपने घुटने टेक कर बैठ गया और सबसे पहले उस कब्र की मिट्टी का बोसा लेने लगा। इसके बाद वह जल्दी जल्दी कब्र से मिट्टी को हटाने लगा। कब्र ताजा थी, जल्दी से मिट्टी हट गई। उसको तंक नजर आने लगी। उसने फौरन तंक हटाई तो उसे कफन दिखाई देने लगा। वह बेचैन हो गया। जल्दी से कब्र में उतरा और शहजादी को अपने कंधे पर उठा लिया और फिर बाहर आकर कब्र की मिट्टी को बराबर किया और अपनी कुटिया में शहजादी को ले गया और फिर घुटनों के बल बैठ गया और आसमान की तरफ देखकर रोने लगा और कहने लगा, ऐ अल्लाह, जब बूढ़ी जुलेखा फिर से जवान हो सकती है, डूबा हुआ सूरज फिर से पलट सकता है, मुर्दा जिंदा और जिंदा से मुर्दा बच्चा पैदा हो सकता है, तुझे तेरे आखिरी महबूब का वास्ता है, मैंने इससे सच्ची मोहब्बत की है, तू मेरी लाज रख ले और इस मुर्दा शहजादी के अंदर फिर से जान बख्श दे। ऐ मेरे अल्लाह, अगर आज तू इस मुर्दा शहजादी में जान डाल दी तो मुझे एक नई जिंदगी मिल जाएगी। अभी गरीब मजदूर दुआएं मांग ही रहा था कि तभी अचानक दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। फिर जैसे ही दरवाजा खुला तो एक नामालूम तबीब हकीम कुटिया के अंदर दाखिल हुआ। उसके सर पर एक टुकड़ा था, उसमें कुछ दवाइयां भी थी। उसने अंदर आते ही सबसे पहले शहजादी का हाथ पकड़ा, उसके नफ्स देखी और फिर कहने लगा, ऐ अजनबी मजदूर, वक्त जाया ना कर, ये शहजादी मुर्दा नहीं है, इसे दवाई को जल्द तलवे में मल। फिर मजदूर ने जल्दी जल्दी वह दवा शहजादी के तलवे में मलने लगा। फिर उस हकीम की निगाह चिराग की रोशनी से वह शहजादी के चेहरे पर टिक गई। अचानक ही शहजादी हरकत करने लगी। इसके बाद तबीब ने दूसरी दवा निकाली और शहजादी की नाक में डाल दी तो उससे शहजादी को एक छींक आई और वह शहजादी उठकर बैठ गई। यह देखकर गरीब मजदूर की आंखें चमक उठी। फौरन ही अपनी निगाहें आसमान की तरफ उठाई और कहने लगा, या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने एक मुर्दे के अंदर जान डाल दी। फिर शहजादी ने जैसे ही अपने आप को बेदार पाया तो कफन के आंचल से अपना मुंह छुपाने लगी और कहने लगी कि मैं कहां पर हूं, मेरे साथ यह क्या हो रहा है। तो इस पर गरीब मजदूर ने कहा कि शहजादी, आपके साथ में कुछ भी नहीं हो रहा है, आप बिल्कुल महफूज हैं। इसके बाद गरीब मजदूर ने सारे दास्तान शहजादी को सुना दी, यानी अब तक की पूरी दास्तान शहजादी को सुना दी। दास्तान सुनकर शहजादी की आंखों में आंसू आ गए। उसको पता चल गया था कि इस गरीब मजदूर की मोहब्बत की वजह से उसे नई जिंदगी मिली है। मैं सिर्फ इसीलिए फिर से जिंदा हुई हूं, इसलिए उसने फौरन ही उसके साथ में निकाह करने के लिए हाँ कर दी। यह देखकर फिर हकीम ने कहा कि हम दोनों यहां पर गवाह हैं, तुम निकाह कबूल कर लो। फिर उन दोनों का निकाह हो गया और इस तरह से उस गरीब मजदूर को भी एक नई जिंदगी मिल गई। अब इधर लोग कह रहे थे कि शहजादी का इंतकाल हो गया है, लेकिन शहजादी तो नई जिंदगी पाकर मजदूर के साथ उसकी कुटिया में रह रही थी। ऐसे करते करते फिर कई दिन गुजर गए और फिर वो दिन भी आ गया कि इस कुटिया के अंदर एक फूल खिल गया, यानी इनको एक खूबसूरत सा बेटा पैदा हो गया। फिर वो बेटा चलने लगा, बोलने लगा और कलमा पढ़ने लगा। तो एक दिन शहजादी ने कहा कि सुना है कि मेरे इंतकाल के बाद अब्बा और अम्मी की तबीयत मस्जिद और मदरसों की तरफ ज्यादा हो गई है। जगह जगह पर वह मस्जिद और मदरसे कायम कर रहे हैं। हम एक काम करते हैं कि महल में जो मदरसा चलता है उसमें हम अपने बेटे को भी भेज देते हैं। इस तरह से इनका बेटा महल के मदरसे में जाने लगा। एक दिन मदरसे में सालाना तकरीब से उस तकरीब में बादशाह भी आया। नन्हे नन्हे बच्चे ने झुककर बादशाह को सलामी पेश की। जैसे ही बादशाह की नजर गरीब मजदूर के बेटे पर पड़ी तो बादशाह का दिल खींचता चला गया। वह सोचने लगा, यह चेहरा तो जाना पहचाना सा मालूम होता है। पूछा गया कि कौन है, तो यह बच्चा तो किसी ने बताया कि सामने जो कुटिया है उसमें एक मजदूर रहता है, यह उसी का बेटा है। बेचारा गरीब आदमी है, सुबह छोड़कर जाता है, शाम को लेने आता है। यह सुनकर बादशाह ने कहा कि अब जब भी इसका अब्बा इसे लेने आए तो उससे कहना कि अपने बेटे को महल में लेकर आए। फिर शाम को जैसे ही गरीब मजदूर आया तो उससे कहा गया कि बादशाह का हुक्म है कि तुम अपने इस बेटे को महल में लेकर आओ। फिर गरीब मजदूर अपने घर गया और बीवी से मशवरा किया और कहने लगा कि अब आगे क्या होगा, अब हमारा यह राज खुल जाएगा। तो शहजादी ने कहा कि तुम फिक्र ना करो। फिर शहजादी ने अपने बेटे को शहजादों की तरह सजाया और फिर बाप की उंगली पकड़ाकर महल में भेज दिया। गरीब मजदूर भी अपना भेस बदल चुका था। फिर जैसे ही वह महल में पहुंचा तो बादशाह ने उस बच्चे को अपने गोद में उठा लिया और सीधा मल्लिका के पास पहुंचा दिया। जैसे ही मल्लिका की नजर बच्चे पर पड़ी तो हैरान रह गई। वह कहने लगी कि बादशाह, जानते हो, हमारी मरहूम शहजादी का बचपन भी ऐसा ही था।
इसकी नाक तो देखो, इसके होंठ देखो, इसकी आंखें तो देखो। फिर मलिका कहने लगी, बादशाह, यह बच्चा मुझे अपनी बेटी की याद दिलाता है। अब यह मेरे पास ही रहेगा। अब हम इसे वापस नहीं जाने देंगे। तो बादशाह ने कहा, बेगम, बच्चे खरीदे और बेचे नहीं जाते हैं। पहले इसके माँ बाप से हमें पूछना पड़ेगा। इसके माँ बाप गरीब लोग हैं। हम अपने महल में उनको जगह दे देंगे, वो हमारे महल में रहने लगेंगे, तो फिर हम इस बच्चे को भी देखते रहेंगे और हमें तसल्ली मिलती रहेगी। लेकिन किसी की गोद खाली करना हमारा मकसद नहीं है। फिर बादशाह बाहर आया और गरीब मजदूर से कहने लगा, हमारी मलिका की यह ख्वाहिश है कि यह बच्चा हमारे महल में ही रहे। तो इस पर मजदूर ने कहा कि बादशाह बच्चा बेचने के लिए नहीं होते हैं। दोस्तों, यहां पर आप कुदरत का खेल देखो। कल यहां पर गरीब मजदूर खड़ा था, शहजादी का हाथ मांग रहा था, और आज यहां बादशाह खड़ा है, इसका बच्चा मांग रहा है। इसी को दुनिया कहते हैं। गरीब मजदूर कहने लगा कि पहले मैं अपनी बीवी के साथ में मशवरा करूंगा। अगर मेरी बीवी राजी हो गई तो हम यहां पर रह लेंगे। तो ये सुनकर बादशाह ने कहा कि आप एक काम करें, आपकी बीवी को मनाने के लिए आप हमारी मल्लिका को अपनी कुटिया में ले जाएं, वो उसे मना लेगी, फिर आप यहां पर आकर रहने लग जाना। यह सुनकर गरीब मजदूर ने कहा कि अच्छा ठीक है। इतना कहकर वो बच्चा को लेकर वहां से चला गया। अभी आपने कुटिया में पहुंचा भी नहीं था कि उधर मलिका ने कहा कि डोलियां तैयार करो। फिर फौरन ही डोलियां उठ गई। लोग कहने लगे कि अचानक मलिका किधर जा रही हैं? तो किसी ने कहा कि मजदूर की कुटिया में जा रही हैं। अरे कुटिया में तो लोग कहने लगे कि जब से शहजादी का इंतकाल हुआ है तब से इनको गरीबों से प्यार हो गया है, इसलिए यह गरीब की कुटिया में दुआ लेने जा रहे हैं। फिर इनके काफिले ने मजदूर की कुटिया पर दस्तक दिया और आवाज देने लगी, दरवाजा खोलो, मलिका तशरीफ ला रही है। फिर जैसे ही दरवाजा खुला गया तो सामने मलिका खड़ी थी। जैसे ही शहजादी पर मलिका की नजर पड़ी तो उसकी पलक झपक गई। वह सोचने लगी कि मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही हूं। फिर कहने लगी, शहजादी, शहजादी, तुम तो मर चुकी थी, फिर तुम यहां पर कैसे आ गई? इधर शहजादी भी अपने जज्बात पे काबू ना कर सकी। फिर मां बेटी लिपटकर बहुत देर तक रोती रही। फिर जब वह रो चुकी तो फिर पूछा कि बेटी बताओ, तुम यहां पर कैसे? तो इसके बाद शहजादी ने पूरी दास्तान सुना दी। बस फिर क्या था, ये बात पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। लोग कहने लगे कि जिसको दफन कर दिया गया था उसे किसी की पाकीज़ा मोहब्बत ने नई जिंदगी दे दी है। फिर इसके बाद फैसला हुआ, अब तक जिसे लोग गरीब मजदूर कह रहे थे, अब वो बल्ख के बादशाह का दामाद है। और कुटिया में रहने वाली लड़की कोई गरीब की बीवी नहीं है, बल्कि वो बादशाह की शहजादी है। इसके बाद ऐलान हो गया, अब तुम्हें कुटिया में नहीं रहना है, अब महल में चलना है। फिर महल से लेकर कुटिया तक सिपाहियों की कतार लग गई, और वह वजीर कल तक इस गरीब मजदूर को डांटा करता था, आज वह वजीर उसके सामने अपना सर झुकाए हुए खड़ा था। तो दोस्तों, यह है दुनिया, यह है कुदरत का फैसला। कभी भी इंसान को पैसों पर और अपनी ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए। क्या पता अल्लाह किस इंसान की किस्मत को बदल दे, कब इंसान फकीर से बादशाह बन जाए और कब बादशाह से फकीर बन जाए। तो यह थी आज की यह वीडियो। कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यकीनन आपका ईमान इससे ताज़ा जरूर हुआ होगा। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।